चीन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि चीन के बीजिंग इलाके में अभी अभी उल्का पिंड गिरने की वजह से भयंकर तबाही मची है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है बीजिंग से। चाइना के बीजिंग इलाके में अभी अभी उल्का पिंड के 3 टुकड़े गिरने की वजह से वहां पर भयंकर तबाही ने रूप धारण कर लिया है। यही नहीं, उस उल्का पिंड के गिरने के बाद चाइना की बीजिंग इलाके की धरती भी लगभग 2 किलोमीटर तक फट गई है, जिसको देखने के बाद वहां के लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि उल्का पिंड गिरने की वजह से चीन की बीजिंग इलाके में भयंकर रेडिएशन ने अपना खूब भयंकर रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण वहां पर लोगों को स्किन कैंसर की बीमारी हो रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि उल्का पिंड गिरने की वजह से बीजिंग में जो लगभग 9.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, उसकी वजह से बीजिंग की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसे धराशायी हो रही हैं जैसे मानो कोई बिल्डिंग ही ना हो, ताश के पत्ते हों। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके की तबाही इस समय चाइना में मची हुई है। तो क्या है ये पूरी खबर, आखिर चाइना के बीजिंग इलाके में कितना भयंकर हुआ है विस्फोट, जानेंगे हम इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि चीन के बीजिंग इलाके में जो इस वक्त उल्का पिंड गिरा है, उसको लेकर के क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का बेल आइकन वाला घंटा भी दबा दें। तो चलिए रुक करते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं बीजिंग इलाके में। इस वक्त जो तबाही आप नोट कर पा रहे हैं, अपने स्क्रीन पर जो बड़ी तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये चीन के बीजिंग इलाके की है, मतलब कि चीन की राजधानी का है, जहां पर उल्का पिंड गिरने की वजह से भयंकर तबाही ने अपना रूप धारण कर लिया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीजिंग इलाके में, शंघाई इलाके में, मतलब चीन के लगभग 60% से अधिक इलाके में भयंकर बाढ़ ने पूरे के पूरे चीन को अपने आगोश में ले रखा है और बाढ़ की वजह से वहां पर भयंकर तबाही मची हुई है। अब उसी बाढ़ के बीचों बीच जब उल्का पिंड गिरता है तो उसके कारण जो बाढ़ का पानी होता है वो और दूर तक फैल जाता है और भी विनाशकारी रूप धारण कर लेता है। फिर उसके कारण जो चाइना में फिर से बाढ़ वाली तबाही आई है, उसको देखने के बाद तो दुनिया भर के लोग अचंभित रह गए हैं। आपको बता दें कि चाइना के बीजिंग इलाके में भयंकर उल्का पिंड गिरने की वजह से वहां से लोग पलायन कर रहे हैं और दूसरे देशों में शरणार्थी के रूप में रहने के लिए मजबूर हुए हैं। आपको बता दें कि जैसे ही बीजिंग इलाके में भयंकर उल्का पिंड ने दस्तक दिया, वहां पर मौजूद समुद्री इलाकों में जो भयंकर सुनामी की तरंगें होती हैं वो उठने लगीं और उन तरंगों के उठने के बाद बीजिंग इलाके में सुनामी ने भी अपना कहर बरपाया है। तो इस वक्त की बड़ी तस्वीरें, बड़ी अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चाइना में उल्का पिंड गिरने की वजह से सुनामी ने पूरे के पूरे चाइना को अपने आगोश में ले लिया है। आपको बता दें कि यह जो चाइना में उल्का पिंड गिरा है, इसकी स्पीड 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि ये जो उल्का पिंड चीन में गिरा है, दरअसल यह उल्का पिंड अंटार्कटिका महाद्वीप पर गिरने वाला था, लेकिन अचानक से पता नहीं कैसे अंतरिक्ष में दिशा बदलने के कारण और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसने चीन का रुख कर लिया और चीन के बीजिंग इलाके में यह जाकर के गिरा। जैसे ही वहां पर इस उल्का पिंड ने अपनी दस्तक दी, पूरी की पूरी बीजिंग की धरती थर्रा उठी। चारों तरफ भूकंप के भयानक झटके महसूस किए जाने लगे और वैसे भी चीन की बिल्डिंगों में फाउंडेशन नहीं बना होता है। चीन की बिल्डिंगें तो स्प्रिंग के ऊपर बनी होती हैं, जिसके कारण चीन की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। यही नहीं, इस भूकंप के कारण और उल्का पिंड के गिरने के कारण धरती भी वहां की लगभग 1 किलोमीटर फट गई,
जिसके कारण उसकी खाई में बड़े बड़े शहर समा गए। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि जब उल्का पिंड बीजिंग की धरती पर गिरता है तो उसके कारण जो भूकंप आता है, उस भूकंप की तरंगों ने अपने बगल में मौजूद सागरों को भी उत्तेजित कर दिया। और आपको पता है कि जब भी भूकंप आता है और यह वो भूकंप सागर के किनारे आया है तो वहाँ पर सुनामी अपने आप आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ चीन में हुआ। उल्का पिंड की गिरने की वजह से भूकंप आया और भूकंप ने सुनामी को दस्तक दे दिया। और वहाँ पर इस वक्त का जो माहौल है, जो सिनेरियो है, वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस सभी चीज़ों के बीच चाइना जहां एक तरफ अपने डैम टूटने की वजह से परेशान था, तो वहीं अब उल्का पिंड गिरने की वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। आपको बता दें कि चाइना के शरणार्थियों को पहली शरण देने वाला उत्तर कोरिया पहला देश बन चुका है। उत्तर कोरिया ने बीजिंग में गिरे उल्का पिंड के कारण अपने यहाँ पर 12 लाख चीनी शरणार्थियों को जगह दे दी है। अब भारत के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि भारत भी चीनी शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दे, लेकिन भारत इसलिए जगह नहीं दे रहा है क्योंकि WHO ने बताया है कि चीन में 2 नए वायरस फैले हुए हैं और वो वायरस किसी में भी हो सकते हैं। इसलिए भारत अपने अर्थव्यवस्था और अपने लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं करना चाह रहा है। हालांकि चीन में गिरे इस उल्का पिंड को लेकर के और वहाँ के शरणार्थियों को लेकर के आपका क्या विचार है? क्या भारत को अब अपना रुख बदल देना चाहिए? क्या अब चीनी लोगों को भारत में एंटर करा देना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको बता दें कि ये जो उल्का पिंड का महाविनाशकारी प्रलय रूप है, इसके कारण चीन में बताया जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे में भूकंप के और भी तेज झटके आ सकते हैं और इस झटके के कारण चीन के कई सारे डैम कोलैप्स कर सकते हैं। इसलिए चीन तुरंत ही उस सभी डैम के आसपास के शहर को खाली करवा रहा है जो डैम अभी तक नहीं टूटे हैं, क्योंकि चीन में जितनी भी तबाही आई है उससे महज 60% हिस्सा ही प्रभावित हुआ है। इसलिए चीन अपने 40% हिस्से को बचाने के लिए प्रयासरत है। वैसे भी चाइना की बिल्डिंगें और चाइना के डैम बहुत ही कमज़ोर बनाए गए हैं। इस बात को लेकर के चीन की खुलती पोल ने चीन को और भी उलझा रखा है। हालांकि चीन में बने बिल्डिंग, चीन में बने डैम और चीन में बने हवाई जहाज़ जो बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं, उसके बारे में और भारत में बनने वाले सारे सामानों के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें।